अमेरिका की सियासत में भारतीय मूल की एक और महिला ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। पिया डांडिया ने फ्लोरिडा में 22वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से डेमोक्रेटिक पार्टी का प्राइमरी चुनाव जीता। नवंबर में होने वाले आम चुनाव में उनका मुकाबला रिपब्लिकन उम्मीदवार और पूर्व मरीन सैनिक कैसी अस्कर से होगा। अगर पिया ये चुनाव जीत जाती हैं तो वो अमेरिकी कांग्रेस में पहुंचने वाली फ्लोरिडा की पहली साउथ एशियन अमेरिकी बन सकती है। मगर आखिर पिया डांडिया है कौन? उनकी जीत को इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है? दरअसल पिया का जन्म और परवरिश फ्लोरिडा के पाम बीच काउंटी में हुई। उनके माता पिता भारत से अमेरिका जाकर बस गए थे, यानी पिया पहली पीढ़ी की अमेरिकी है। राजनीति में आने से पहले उनका करियर शिक्षा के क्षेत्र में रहा। बतौर टीचर उन्होंने काम शुरू किया और महज 28 साल की उम्र में हार्लेम में एक हाई स्कूल की फाउंडिंग प्रिंसिपल बन गई। इसी वजह से वो अमेरिका की सबसे कम उम्र की हाई स्कूल प्रिंसिपल्स में शामिल है। खास बात यह है कि जिस स्कूल में उन्होंने शुरुआत पढ़ाई की वहां पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे कम आय वाले परिवारों से आते थे। 86% छात्र गरीब थे, लेकिन पिया के नेतृत्व में स्कूल से पढ़ने वाले हर छात्र को कॉलेज में एडमिशन मिला। यहीं से शिक्षा और कम आय वाले परिवारों के मुद्दे पर उनकी पहचान बेहद मजबूत हुई। इसके बाद पिया ने सिर्फ स्कूल तक खुद को सीमित नहीं रखा। वो व्हाइट हाउस फेलो के तौर पर डोमेस्टिक पॉलिसी काउंसिल और अमेरिकी शिक्षा विभाग में भी काम कर चुकी। बाद में उन्होंने टेक कंपनी एप्पल में शिक्षा, स्वास्थ्य और राज्य सरकार से जुड़े पब्लिक प्रोजेक्ट्स पर काम किया। अब बात करते हैं उनकी चुनावी जीत की। फ्लोरिडा के 22वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से डेमोक्रेटिक प्राइमरी में पिया का मुकाबला वकील काइसिया अर्ली से था। पिया ने उन्हें बड़े अंतर से हराकर नवंबर के आम चुनाव का टिकट हासिल किया। रिपब्लिकन प्राइमरी से कारोबारी और पूर्व मरीन सैनिक कैसी अस्कर जीतकर सामने आए। नवंबर में होने वाली सीधी टक्कर पर सबकी नजर है, क्योंकि यह सीट अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बहुत अहम मानी जा रही है। दोनों बड़ी पार्टियां इस सीट को अपनी प्राथमिकता वाली सीटों में रख रही हैं। पिया की बात करते हैं तो उनके चुनावी मुद्दे बहुत हद तक आम अमेरिकी परिवारों से जुड़े हुए हैं। वो महंगाई, घरेलू खर्च कम करने, बच्चों के लिए प्री किंडरगार्टन प्राइमरी स्कूलों को मजबूत करने, वोकेशनल ट्रेनिंग बढ़ाने और सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जोर दे रही। पिया इससे पहले फ्लोरिडा के 21वें जिले से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने 22वें जिले को अपनी दावेदारी के रूप में पेश किया। यह नया परिसीमन किया गया इलाका है, जिसमें दक्षिण फ्लोरिडा के कुछ हिस्से शामिल। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पिया डांडिया नवंबर में भी जीत हासिल कर पाएंगे, क्योंकि यह मुकाबला आसान नहीं माना जा रहा है। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में इस इलाके में डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त मिली थी। ऐसे में पिया के सामने डेमोक्रेटिक वोटर्स को एकजुट करने के साथ साथ दूसरे मतदाताओं का भरोसा जीतने की भी एक चुनौती है। लेकिन प्राइमरी चुनाव में मिली जीत ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि भारतीय मूल की पिया डांडिया अब अमेरिका की राजनीति में एक बड़ा नाम बन चुकी है, जिस पर नवंबर के चुनाव में सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि भारतवंशियों की भी नजर होगी। अगर पिया नवंबर में जीत जाती हैं तो यह सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं होगी, बल्कि अमेरिकी कांग्रेस में भारतीय और साउथ एशियन समुदाय की राजनीतिक मौजूदगी के लिहाज से एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।